जन्म से ही बंदी के रूप में जेल में जन्मे श्री कृष्ण जंगल में अकेले जाते हुए एक शिकारी के हाथों मारे गए। उनके द्वारा निर्मित द्वारका हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। वह द्वारका भी समुद्र में विलीन हो गई और मनुष्यों की दृष्टि से ओझल होकर मछलियों का निवास बन गई। राज्य के लोगों की भलाई के लिए शत्रुओं के लिए अभेद्य समुद्री द्वीपों के समूहों को मिलाकर एक महानगर का निर्माण करना पड़ा। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, यह पवित्र नगर समुद्र में विलीन हो गया और एक युग बीत गया। 1000 साल पहले ही यह नगर समुद्र में विलीन हो गया था। यह हम अपने ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं। हाल ही में समुद्र के पानी की जांच करने के लिए जब समुद्र की गहराई में जाकर देखा गया तो वहां उन्हें कुछ प्राचीन वस्तुएं मिली। जब इस बात की जानकारी पुरातत्व विभाग को दी गई तो सभी एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हिंदू इसे बहुत पवित्र मानते हैं और यह विश्वास है कि उनका मूल गांव द्वारका यहीं जलमग्न हो गया था। अगर यह सच है तो यह माना गया कि हमारे देश को ऐसी अनोखी इतिहास प्राप्त होगी जो किसी अन्य देश के पास नहीं है। इसी विचार से भारत के महान वैज्ञानिक ISR राव जी आए और समुद्र की गहराई में जाकर देखा। वहां एक महानगर से जुड़ने का पता चला। जहां तक नजर गई 40 मील की दूरी में ढही हुई किले की दीवारें और खंडहर इमारतें दिखाई दी। मिट्टी के बर्तन और जंग लगे औजार खारे पानी में घुलते हुए 1000 वर्षों से समुद्र के पानी में घुल रहे एक प्राचीन शहर की तस्वीरें बाहरी दुनिया से परिचित कराईं। वहां से निकाले गए अवशेषों को परीक्षण के लिए अन्य देशों में भेजा गया, जिससे अन्य देश अचानक चौंक गए। Okay, we are heading down. Visibility is fair. Oh, look at that! That is definitely man-made. It's a stone that has definitely been carved for some sort of structure. But what? I can't yet tell. That's incredible! That's awesome! 100% man-made. So this would have been some sort of foundation to support a pillar. Exactly. Nicely painted where 100 antiquities were recovered from there, also the samples and dating materials. यह निर्धारित किया गया है कि वे 5000 साल पहले ही इस पानी में डूब गए थे। 5000 साल का मतलब वही द्वापर युग का समय है जब श्री कृष्ण ने शासन किया था। हमारे पूर्वजों ने काल को 4 युगों में विभाजित किया। वे हैं कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। श्री कृष्ण का शासन काल द्वापर युग था। उस युग की समृद्धि के बारे में हम ग्रंथों और साहित्य के माध्यम से जानते हैं। हालांकि शिलालेख और संरचनाएं नहीं मिलने के कारण विश्व के देश हमारे रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को काल्पनिक कहानियों के रूप में उपहास कर रहे हैं। लेकिन कुछ 1000 साल पहले पत्थर की मूर्तियों से निर्मित मंदिर आज भी अटूट रूप में दिखाई देते हैं। भूगोल में कहीं भी न पाई जाने वाली शिल्प कला हमारी अपनी है। प्राचीन काल में कुछ हजार राज्यों से जुड़ा हमारा देश समृद्धि में अग्रणी स्थान पर था। अत्यंत मूल्यवान कोहिनूर हीरा हमारे देश से ही लूटा गया था। यह बात विश्व के देशों को पता है। हीरे जवाहरात गठरियों में या रेल मार्ग बनाकर हमारी देश की संपत्ति को लूट ले गए अंग्रेजों को पता है। किस मंदिर में कितनी संपत्ति थी, यह उस समय सोने से भरा हुआ केवल पद्मनाभ मंदिर ही नहीं था, बल्कि हिंदुओं में देव भक्ति अधिक होने के कारण वे अपनी सारी आय वहीं पर छुपा कर रखते थे। इस प्रकार छुपाई गई हर मंदिर की संपत्ति को लूटने वालों को पता है, विश्व के देशों को पता है। हिंदू धर्म लाखों वर्षों का इतिहास रखता है, लेकिन उन युगों के समय के प्रमाण जैसे शिलालेख, इमारतें नहीं मिलने के कारण
विश्व के देश हमारी बातों को काल्पनिक कहानियां मानकर उपहास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुराण जैसे महाभारत, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, भागवत, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में उस प्राचीन युग की एक महानगर के बारे में वर्णन किया गया है। 9 कोतवाल 1000 राजमहलों के साथ सोने की परतों और हीरे मोती के तोरणों से सजी वह नगरी द्वारका है। श्री कृष्ण ने जिस नगर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया वही द्वारका है। उस समय इस नगर को स्वर्ण द्वारका कहा जाता था और इसे द्वारावती या कुशस्थली भी कहा जाता था। कुछ 1000 साल पहले जब अन्य देशों में आदिमानव रहते थे, तब हमारे देश में लोग महान सभ्यता के साथ निवास बनाकर संस्कृत भाषा में शिक्षा प्राप्त करते थे। हमारे पुराणों के अनुसार परमेश्वर के डमरू की ध्वनि से उत्पन्न ध्वनि को संस्कृत भाषा के रूप में विकसित किया गया। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए यह संस्कृत मुख्य भाषा के रूप में उपयोग की जाती थी। श्री कृष्ण के समय में भी यह संस्कृत प्रचलन में थी। द्वारका में इससे संबंधित कई प्रमाण भी मिले हैं। Egypt, अटलांटिस और चीन की सभ्यता को महान बताने वाले उन देशों के माध्यम से यह बाहर आया। अचानक से यह सब सामने आया। यह द्वारका नगरी उनसे कई हजार साल पहले ही निर्मित हो चुकी थी, यह प्रमाणित हो गया। श्री कृष्ण के समय में प्रचलित राजमुद्राएं भी मिली हैं। उन मुद्राओं के सिक्के होने पर ही उस समय द्वारका में प्रवेश मिलता था। लेकिन श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी को छोड़कर समुद्र के बीच में यह दुर्गम नगरी क्यों बनाई, यह जानने पर समझ में आता है कि कृष्ण ने बचपन से ही कितनी कठिनाइयों का सामना किया। हमारे पुराणों के अनुसार कृष्ण द्वारा शासित पहला नगर मथुरा था। दुष्ट मामा कंस को मारकर बलराम के साथ श्री कृष्ण मथुरा नगर पर शासन करते थे। लेकिन कंस को अपनी बेटी देने वाले मामा जरासंध, जो कि बहुत पराक्रमी थे, अपने दामाद को एक छोटे बच्चे श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने को सहन नहीं कर सके। मगधराज जरासंध ने मथुरा पर 17 बार युद्ध किया और अराजकता फैलाई। हालांकि सभी युद्धों के दौरान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था। मथुरा नगर के लोग हालांकि सभी युद्धों के दौरान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था, आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने जरासंध के आक्रमण से अपने लोगों को बचाने और उनके जीवन में फिर से प्रकाश लाने के उद्देश्य से यादवों और अपने राज्य के लोगों को साथ लेकर गोमती नदी के समुद्र में मिलने वाले स्थान पर पहुंचे और देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया। समुद्र जीवों के समूह को मिलाकर एक ऐसा महानगर बनाने का आदेश दिया जो शत्रुओं के लिए अभेद्य हो। समुद्र के बीच में निर्मित वह सुंदर नगर ही द्वारका है। यह स्थान पूरे साम्राज्य का एक हिस्सा है। द्वारका नगर को साम्राज्य कहने के बजाय संयुक्त राज्य संघ कहना अधिक उचित है। अंधक, वृष्णि, भोज ये सभी इस राज्य संघ के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने द्वारका पर शासन किया। इन्हें दशाढ़ भी कहा जाता है, इन्हें मधु भी कहा जाता था। द्वारका में निवास करने वाले यादव प्रमुखों में मुख्य वासुदेव कृष्ण, बलराम, सात्यकी, कृतवर्मा, उद्धव थे। अक्रूर और उग्रसेन भी थे। प्रशासन की सुविधा के लिए शहर को 6 भागों में विभाजित किया गया था। चौड़ी राजमार्गें, लंबी सड़कें, आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक परिसर, वाणिज्यिक केंद्र, बाजार, गुरुकुल, राजमहल, उद्यान, स्नान तालाब, शत्रु के लिए अभेद्य किले और कई अन्य जनोपयोगी स्थानों के साथ द्वारका नगर का निर्माण किया गया था। द्वारका का अर्थ है कई द्वारों वाला। इस निर्माण में 9000 राजमहल थे। अष्टभाइयों के साथ 16000 गोपिकाओं के लिए प्रत्येक के पास एक राजमहल था। एक बार सुंदर नगर का दर्शन करने के बाद नारद महर्षि ने कहा कि आकाश को छूते हुए भवन, सोने की परतों के साथ हीरे और माणिक्य के तोरणों से सजी यह नगरी पृथ्वी पर कहीं और नहीं बनाई गई थी। नारद जी ने इसे बहुत महान रूप में वर्णित किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शिव जी, यह शिव एक राजा था जो अक्सर द्वारका पर आक्रमण करता था।
यह कोई और नहीं बल्कि रुक्मिणी का मित्र शिशुपाल था, जो उससे विवाह करने के लिए उसके स्वयंवर में आया था। लेकिन उसी दिन देवी रुक्मिणी भगवान कृष्ण के साथ चली गईं। शिशुपाल और उसके मित्र शिव ने मंत्री पद से प्रस्थान कर रहे कृष्ण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण के भाई बलराम ने उन दोनों से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया। शिव जी इससे क्रोधित हो गए, पूरे यादव वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। उसी द्वापर युग में शिव ने अंतरिक्ष निवासियों के साथ संबंध स्थापित किए और शोभा नेग्रे बाण जैसे पुष्पक विमान के साथ द्वारका पर अक्सर हमला किया करते थे। हालांकि कृष्ण ने उड़ते तीरों से शिव को रोक दिया। तब सभी ने सोचा कि द्वारका की समस्याएं समाप्त हो गई हैं। लेकिन कृष्ण के बच्चे और यादव कुल के बड़े लोग आपस में झगड़ने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। इसके साथ ही द्वारका शहर में अराजकता फैल गई। उसी समय समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को श्री कृष्ण ने देखा। द्वारका के डूबने से पहले ही इसे भांपते हुए श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं इस विनाश को नहीं देख सकता, और एक निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने अपने पोते और बाकी यादवों को द्वारका छोड़कर जाने का आदेश दिया। इसके बाद कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया और उनके जाने के बाद द्वारका शहर को छोड़ दिया। किसी को भी बचाया नहीं जा सकता, यह अर्जुन को बताकर श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों, हथियारों और अपनी शक्ति को भी छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। एक दिन श्री कृष्ण ध्यान में थे, तभी एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए श्री कृष्ण की ओर तीर छोड़ता है। वह तीर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लग जाता है और कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही कृष्ण ने शरीर त्यागा, समुद्र की लहरें उफान पर आकर द्वारका नगरी को समुद्र में मिला देती हैं। ऐसा दृश्य हस्तिनापुर गए अर्जुन ने देखा। ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। जब यादवों को पता चला कि यह द्वारका महानगरी समुद्र में समा गई है, तो वे शोक के सागर में डूब गए। वर्तमान में नवीन द्वारका में स्थित द्वारकाधीश का मंदिर 5000 वर्षों पुराना है, ऐसा वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है। हाल ही में समुद्र में द्वारका के अवशेष मिलने के बाद यह पाया गया कि मंदिर को श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध ने बनवाया था। यह निर्धारित किया गया है कि यह मंदिर द्वारका के डूबने के 200 साल बाद बनाया गया था। वर्तमान समय में भले ही आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, ऐसा मंदिर कौन बना सकता है? कई प्रलय और भूकंप आने के बावजूद वह निर्माण आज भी स्थिर खड़ा है। यह एक बड़ी विशेषता है।